नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ धमतरी की ओर से मंगलवार को एकलव्य खेल परिसर में परिवार मिलन समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता आरएसएस के प्रांत प्रचारक प्रेम शंकर सिद्धार्थ थे। उन्होंने जन समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि जो संघ से जुड़ गया वह परिवार से जुड़ गया। संघ का काम देश हित में रहता है। संघ की विचारधारा सनातन संस्कृति को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि इस धरती पर जन्म लेना गर्व की बात है। पूर्व जन्म का ही प्रताप है कि हमें भारत भूमि पर जन्म लेने का अवसर मिला। दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योतिर्जनार्दन दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योतिर्नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदम् द्वेषबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। हाथ रख लीजिए, मुट्ठी खोल कर रख लीजिए, दोनों पंजा चिपका लीजिए। पास ले आइए, पैर को समान स्थिति में खड़े हो जाए। जितना बनता है उतना करिए। धीरे धीरे हाथ ऊपर, दोनों हाथ बाजू, दोनों हाथ बाजू। आराम से धीरे धीरे करिए। शरीर माध्यम कुल धर्म साधन बड़ा हुआ सो क्या शरीर सामने देखेंगे। जैसे पेड़ हाथ को ब्लॉक बनाए तो उसको पकड़ना है, सीधा खींच कर रखना है शरीर को। धीरे धीरे हाथ को बाजू में लेते आए, एक साथ धीरे धीरे। फल लागे अति ये ताड़ासन है। एक बार पुनः शिवा दोनों हाथ धीरे धीरे एक साथ ले जाइए। मन का और दोनों हाथ से उंगलियों को फंसा लीजिए, ब्लॉक कर लीजिए। शरीर को ऊपर खींचना है, ऊपर दृष्टि, हथेली को देखना। शरीर को थोड़ा सा हल्का ढीला। जैसे ब्लॉक, हाथ का ब्लॉक खोल लीजिए प्रणाम की स्थिति में। पंथी को धीरे धीरे हाथ बाजू में लाइए। नहीं फल फिर वाह अति दूर। मांस पे बैठते हैं, कुर्सी में वैसी बैठना है, धीरे से बैठिएगा। दृष्टि ऊपर, हथेली को देखिए, ऊपर हथेली को धीरे से देखिए, बैलेंस बनाते हुए। बड़ा हुआ सामने देखिए, सबकी दृष्टि सामने। जैसे धीरे धीरे खड़े हो जाइए सीधा। पंथी हाथ को धीरे धीरे दोनों भुजा को बाहर बाजू बनाएंगे। फल लागे अति दूर। अभी हथेली को देखिए, धीरे धीरे हथेली को देखिए, दृष्टि हथेली में रहे, झुके रहिए। दृष्टि हटा दीजिए, धीरे धीरे सीधा हो जाइए। धीरे धीरे करना है आसन, न हठम न बलम। हठपूर्वक बलपूर्वक करने के नहीं, आराम से मांसपेशियों को धीरे धीरे खींचते हुए। आप शीतल हो आरम पंजा को लीजिए। एड़ी यह आसन जिए समाज के लिए जिए, धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए, धर्म के लिए जिए,
जिए समाज के लिए जिए, धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए। ये धड़कन ये श्वास हो पुण्य भूमि के लिए, ये धड़कन ये श्वास हो पुण्य भूमि के लिए। ये धड़कन ये श्वास हो पुण्य भूमि के लिए, ये धड़कन ये श्वास हो पुण्य भूमि के लिए। गर्व से सभी कहे हिंदू है हम एक है, गर्व से सभी कहे हिंदू है हम एक है, गर्व हिंदू है हम एक है। जाति भाषा भिन्नता स्नेह सूत्र एक है, शुभ्र रंग की छटा सप्त रंग है लिए। जोर से बोलिए। धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कन ये श्वास हो पुण्य भूमि के लिए। कोटि कोटि कंठ से हिंदू धर्म गर्जना, अर्चना, नित्य सिद्ध शक्ति से मातृभू की अर्चना, संघ शक्ति कलयुगे सुधा है धर्म के लिए, संघ शक्ति कलयुगे सुधा है धर्म के लिए। धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये श्वास हो पुण्य भूमि के लिए। व्यक्ति व्यक्ति में जगे समाज भक्ति भावना, व्यक्ति को समाज से जोड़ने की साधना, जिए समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये श्वास हो पुण्य भूमि के लिए। में जो जले कौन लौ बुझा सके, आंधियों में जो जले तेज पुंज हम बढ़े तमस चीरते हुए, धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये श्वास हो पुण्य भूमि के लिए, मातृभूमि के लिए। इस प्रकार का स्वयंसेवक परिवारों का, समाज के परिवार का सम्मेलन, मिलन, आत्मीय मिलन, ये एक सहज कार्यक्रम है, क्योंकि संघ ही संपूर्ण परिवार है। इस भाव से हम सभी स्वयंसेवक काम करते हैं कि जो संघ में जुड़ गया वो एक परिवार में जुड़ गया, और शुरू से संघ में इसी भाव से काम करते हैं। संघ कोई संगठन का काम नहीं है, संघ यह देश का काम है, संघ का काम समाज का काम है, परिवार का काम है। जिस प्रकार से हम सहज रूप से अपने परिवार के काम करते हैं, उसी प्रकार से स्वयंसेवक संघ का काम भी उसी भाव से करता है कि ये भी एक परिवार का काम है, क्योंकि इसके पीछे एक बड़ी कल्पना है संघ का, और संघ का ही नहीं अपितु ये भारत अपने सनातन संस्कृति की ही कल्पना है, भारत की ही कल्पना है कि एक तो एक धन्यता का बोध
कि जब हम इस धरती में जन्म लेते हैं तो ये हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है, अपने आप में धन्यता अनुभव करने की बात है और हम सब के लिए बहुत सौभाग्यशाली होने की बात है कि हम बहुत भाग्यशाली हैं और हमने पता नहीं अपने जीवन में कैसे काम किए पूर्व जन्म में कि ईश्वर ने हमें इस भारत भूमि पर भेजा। क्योंकि शास्त्रों में एक ऐसा वर्णन है कि गायन्ति देवा अखिल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्ग अपरगास्पद मार्ग भूते भवंती भूयः पुरुषः सुदपात्। उसका अर्थ ऐसा है, देवता गीतों में गाते हैं कि वो भारत भूमि धन्य है, वह भारत भूमि धन्य है जहां स्वर्ग और मोक्ष के प्रदान के दोनों मार्ग मिलता है। यह देवभूमि है और देवभूमि में सहज आना ये बिना ईश्वर की कृपा के, पूर्व जन्म के अच्छा कर्म के बिना ये संभव नहीं है, ऐसे शास्त्रों में कहा जाता है। इसलिए आप सभी ने रसखान जी की कविता सुने होंगे कि रसखान जी ने अपने कविता में कहते हुए कहा कि यदि मैं मानुष रूप में हो जाता हूँ तो मुझे वहीं ब्रज में देना। भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, वो जानते हैं कि मनुष्य जन्म लेना बहुत कठिन है, इसलिए उन्होंने कहा यदि पत्थर भी हो जाता हूँ तो भी उसी स्थान पर, पक्षी भी होता हूँ तो भी उसी स्थान पर, पशु भी होता हूँ तो मुझे बस ब्रज के आसपास किनारे ही देना। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि इसलिए कहा कि मनुष्य होना बहुत कठिन है, लेकिन इसके अलावा भी अन्य प्राणी हो सकते हैं, किंतु उस धरती पर देना। इसलिए एक बड़ा वर्णन करते हैं कि भारतवर्ष में जन्म लेना बहुत कठिन है और उससे भी ज्यादा कठिन है अपने धर्म को प्राप्त करना। एक तो भारत में जन्म लेना कठिन है, जन्म लेने के बाद मनुष्य जन्म लेना और कठिन है, और उससे कठिन है अपने स्वधर्म को प्राप्त करना। कि भारत में जन्म लेने वाला का एक अलग स्वधर्म है, भारत का होना ही उद्देश्य अलग है। उन सबको जब विचार में आता है तब ध्यान में आता है कि भारत कितना महत्व का है। एक वितरागी संत हुए थे सुखदेव मुनि, उन्होंने भारत में जन्म लेने वाले मनुष्य के बारे में कहा है कि ऊपर में देवता जब देखते हैं कि भारतवर्ष में जन्म लेने वाला मनुष्य प्रसन्न ऐसाम स्वयं सुयुत हरि ये जन्म लब्धम निशु भारत ताजिर मुकुंद सभी को पैकम स्पृहा ही नहा। उसमें कहते हैं कि अरे अरे उस मनुष्य को देखो, वो भारतवर्ष में जन्म लिया है, उस देवभूमि में जन्म लिया है, उस पवित्र भारतवर्ष में, भारत खंड में जन्म लिया है, और किस प्रकार से वह लोकहित का काम कर रहा है, संस्कार का काम कर रहा है, परहित का काम कर रहा है और ईश्वर को प्रसन्न करने वाला ऐसा काम कर रहा है। ऐसा कौन से उसने कर्म किया कि भगवान प्रसन्न हो गए और उसको भारतवर्ष में जन्म मिला। हम सभी जो देवता हैं उनको वहां तो जब आने का मौका मिला तो उन्होंने दूसरे मनुष्य छोड़कर प्राणी के रूप में आए। अंग दक्ष प्रार्थना। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्, महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे, पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते, प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता, इमे सादरन्त्वा नमामो वयम्, त्वदीयाय कार्याय वृद्धा कटीयम्,
शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये अजय्याञ्च विश्वस्य देहि शक्तिम् सुशीलं जगद्येन नम्रं भवेत् श्रुतं च वयत्कण्टकाकीर्णमार्गम् स्वयं समुत्कर्ष निःश्रेयसस्यैकमुग्रम् परं साधनं नाम वीरव्रतम् तदन्तः स्फुरत्वक्षया ध्येयनिष्ठ विदन्तः प्रजागतु तीव्रानिशम् विजेत्री च नः संहता विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम् धमतरी नगर में परिवार के साथ मिलने की इच्छा हुई। संघ के कार्यकर्ता लोग तो प्रतिदिन शाखा लगाते हैं, लेकिन परिवार से मिलना नहीं होता है, इसलिए आज परिवार का एकत्रीकरण था धमतरी नगर का। ये कार्यक्रम का आयोजन था जिसमें प्रांत प्रचारक अपने प्रेम शंकर सिद्धार्थ जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ धमतरी में कार्यक्रम में आए। भैया का पूरे प्रदेश में प्रवास होता है और संघ के प्रचारक है प्रेम शंकर सिद्धार्थ जी। क्या उद्देश्य था ये कार्यक्रम कराने का? परिवार से मिलना, एक साथ सामूहिक बातचीत हो जाए, ऐसा उद्देश्य परिवार के एकत्रीकरण था, इसलिए ये आयोजन किया गया है। क्योंकि 25वें शताब्दी वर्ष आने वाला है संघ का। 1925 में स्थापना हुई संघ की और ये 2025 शताब्दी वर्ष होने वाला है, तो इस काम में सभी लगे। भारत को हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व का प्रबल काम हो अपने देश में, इस विचार को लेकर के संघ काम कर रहा है। इसी निमित्त परिवार के बीच में संघ का विचार जाए, ऐसा ही कार्यक्रम परिवार का एकत्रीकरण हुआ। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।